तैयार है? प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो हम सबसे पहले एक वचन पढ़ेंगे, कोलोसियों के पत्री। आप बाइबल खोल सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन में भी आएगा। कोलोसियों के पत्री 1 उसका 13 और 14 आयत को हम मिलके पढ़ेंगे। आप सब लोग मेरे साथ ये वचन पढ़ सकते हैं। उसने हमें अंधकार की सत्ता से छुड़ाया और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में पहुंचाया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थ पापों की क्षमा प्राप्त है। हम लोग ये वचन से परिचित है क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में हमने ये वचन के बारे में पढ़ा है। हमने इस वचन से थोड़ा सीखा है। जैसे ईस्टर संडे के समय में भी हमने ये देखा था कि परमेश्वर के राज्य में अंधकार की अवस्था से हमें परमेश्वर ने कैसे छुड़ाया। मैं एक छोटा सा कहानी आपको बताऊंगी। तो ये सच्ची कहानी है। हम लोग आज का टाइटल, हमारा जो प्रचार का टाइटल ये है कि मुक्ति का अधिकार या फिर छुटकारे का अधिकार। छुटकारा, आप सबने छुटकारा पाया है, मुक्ति पाया है, उद्धार पाया है, सबने पाया है। ओके, तो हम सबको उस मुक्ति का अधिकार के बारे में हम सब जानते हैं। हम में से कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। और उस अधिकार को क्या हम उपयोग करते हैं? हम में से कुछ लोग उपयोग करते हैं, कुछ लोग अब जब सीखेंगे तो हम आगे करेंगे। तो ये कहानी ये है, सन 1861 में 61 से 65 तक अमेरिका में गृह युद्ध, अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था। तो उस समय उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में युद्ध था। अब युद्ध में ऐसा है कि उत्तर अमेरिका के लोग गुलामी में थे और दक्षिण अमेरिका के लोग उनको गुलाम यानी कि हमेशा उनकी स्लेवरी में बनाए रखते थे। तो उत्तर अमेरिका का जो नेतृत्व देने वाले अब्राहम लिंकन, उनका यही कोशिश था कि इनको आज़ाद करे, उनको सुरक्षा मिले और उनको हमेशा आगे अच्छे जीवन जीने मिले। और दक्षिण अमेरिका के लोग इसके खिलाफ थे कि इन्हें हमें गुलामी में रखना है। अब वो काफ़ी साल तक ये युद्ध चलता है और 1863 में 1 जनवरी को अब्राहम लिंकन वो ये घोषणा करते हैं कि उत्तर अमेरिका के जितने भी गुलाम हैं आज से आज़ाद होंगे। आज से क्या होंगे? आज़ाद होंगे। अब ये तो घोषणा हो गई, लेकिन सब लोग उस आज़ादी को महसूस नहीं कर पाए। कुछ लोगों तक ये बात पहुंची नहीं। आज के जैसे व्हाट्सएप या यूट्यूब सब नहीं होगा उस समय, तो कुछ लोग इस घोषणा से अनजान रहे। उनको नहीं पता था कि ऐसे कुछ घोषणा हुई है। अब जिनको नहीं पता, खैर वो तो गुलामी में ही रहे। अभी भी कहीं जगह पर किसी शॉप में, किसी घर में गुलाम जैसे काम करते रहे, फैक्ट्री में गुलामी रहे। कुछ लोगों को ये पता चल गए, कहीं ना कहीं से किसी ने बताया कि ऐसे घोषणा हुई है, अभी हमें गुलामी में नहीं रहना है, आप आज़ाद है। लेकिन ये पता कर सुनना उनको सुनने मिला कि ऐसे हुआ है, लेकिन उन्होंने बोला यार ऐसे थोड़ी ना हम आज़ाद होंगे, कितने सालों से ये गुलामी चल रही है, ऐसे तो आज़ाद हो नहीं सकते। उन्होंने विश्वास नहीं किया इस बात को, और जिसने विश्वास नहीं किया वो भी गुलामी में रहे। अब कुछ लोग इस बात को विश्वास किए कि अब्राहम लिंकन ने बोला है तो ये तो सही बात है, ऐसे कुछ ऐसे ही नहीं बोल रहे होंगे। तो वो लोगों ने विश्वास किया, लेकिन वो विश्वास के ऊपर कार्य नहीं कर पाए। यानी कि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो गुलामी से बाहर निकलकर आज़ाद होकर जिए, तो वो भी गुलामी में रहे। और कुछ बहुत कम लोग थे जो इस बात को सुना, विश्वास किया और उस पर कार्य किया। वो गुलामी से निकले, आज़ाद हुए, अपने आगे जीवन गुलाम जैसे नहीं लेकिन आज़ाद एक इंसान की तरह जीने लगे। तो यही बात को जब हम
हमारी मुक्ति जो आत्मिक तौर से देखते हैं, तो यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर सब कुछ खत्म किया। हमारे पापों की क्षमा, हमारे रोगों के लिए छुटकारा, सब कुछ क्रूस पर कर दिया है। लेकिन हम में से कुछ लोग अभी भी बंधन में हैं, क्योंकि कई लोगों को इस बात के बारे में पता ही नहीं है कैसे कुछ हुआ है। कई लोगों ने सुना है कि यीशु मसीह आए, हमारे लिए मरे, जी उठे, लेकिन इस बात के लिए वो विश्वास नहीं कर पाते हैं। और कुछ लोग विश्वास करने के बाद भी जीवन में आगे कार्य नहीं कर पाते। और कुछ लोग हैं जो उस कार्य में जीते हैं और आज़ादी को महसूस करते हैं और मुक्ति के अधिकार में जीते हैं। एक और छोटा सा कहानी, दूसरा महायुद्ध, विश्व महायुद्ध के बारे में। तो उस समय में भी काफ़ी जो लोग थे उनको कैदी बनाया गया था। काफ़ी सैनिकों को, काफ़ी लोगों को कैदी बनाया, जेल में थे वो। अब जैसे वो युद्ध ख़त्म होने आया तो ये घोषणा हुई कि जितने जेल में हैं वो आज़ाद हो सकते हैं। आज से सब लोग आज़ाद। क्या आपको लगता है कि उसके दूसरे दिन से सारे कैदी जेल से बाहर निकलकर आराम से घूमे होंगे? कुछ लोग घूमे होंगे कि सब लोग घूमे होंगे? कुछ लोगों को ये बात का विश्वास हुआ कि जेल खुला है, हम आज़ाद हैं, हम कैदी नहीं हैं, हम बाहर निकल सकते हैं। वो आज़ादी से जीने लगे। कुछ लोग इतने पीड़ा से गुजरे थे अपने जीवन में उस जेल के अंदर, मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, कि उन्हें किसी बात को समझने के लिए इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि हम कभी आज़ाद हो सकते हैं। वो जेल में ही खुश है। उन्होंने ये तय कर लिया कि मेरा जीवन इस जेल में ख़त्म होगा। और कुछ लोग सुना है इस बात को, विश्वास किया, लेकिन उनके जीवन में पिछले अवस्था में जो पीड़ाएं हुई, उस डर से उनको वहाँ से बाहर नहीं निकलना था। बोले कि यहाँ से बाहर निकलेंगे तो हमको मार देंगे। पर वो ये नहीं सोच रहे थे कि इधर रहेंगे तो मरने से बेहतर है यहाँ रहे, ऐसे वो सोच रहे थे। अब यहाँ पे भी हम आत्मिक बात में जब देखेंगे तो हमको यीशु मसीह ने शत्रु के सारी बंधनों से छुड़ाया है। हमने कलोसियों के पत्री में जो वचन पढ़ा वो वर्तमान काल में या भविष्य काल में होने वाली चीज़ नहीं है, वो भूतकाल में ऑलरेडी कर दिया है। क्या उस वचन को हम वापस पढ़ सकते हैं? कोई पढ़ सकता है? यहाँ पे स्क्रीन में लिख के आएगा। प्रदीप ब्रदर पढ़ रहे हैं। आपको मैं माइक देती हूँ, आगे आ जाइए। चेक चेक चेक। उसने हमें अंधकार के सब से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया। उसने हमें छुड़ाकर अति पापियों के क्षमा प्राप्त होती है। दिखाई नहीं दे। थैंक यू ब्रदर। तो इस वचन में जब हम पढ़ते हैं तो जो काल को हम अगर देखें, उसने हमें अंधकार की सत्ता से छुड़ाया। कौन सा काल है? भूतकाल। और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में पहुंचाया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थ पापों की क्षमा प्राप्त है। यानी कि ये सब हमारे लिए ऑलरेडी कर दिया है। तो अभी भी हम सोचेंगे चलो ये सब हो गया है, फिर भी कई बार हम बंधन में क्यों हैं? कई लोग बंधन में क्यों हैं? हम डर में क्यों रहते हैं? तो उसका क्या कारण हो सकता है? कारण ये हो सकता है कि हमको इसके बारे में ज्ञान नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज। यानी कि इस बात के बारे में कई लोगों को अभी तक पता ही नहीं है कि यीशु मसीह आए थे, वो मरे, वो जी उठे मेरी मुक्ति के लिए, आपकी मुक्ति के लिए, मेरी आज़ादी के लिए। मेरे जो भी बंधन है, जो सालों से चलती आ रही है, जो
विरासत में कई बंधन हमें मिलता है, कई बीमारियां हमें मिलती है। तो ये सब चीज़ों में से हम फिर क्यों गुजर रहे हैं? क्योंकि हमें शायद इस सच्चाई का मालूम नहीं है। होशिया 4 उसका 6 में हम ऐसा पढ़ते हैं, मेरे लोग ज्ञान की कमी के कारण नष्ट हो जाते हैं। होशे 4 उसका 6। और एक और वाक्य हम पढ़ेंगे यशायाह 5 उसका 13, इसलिए मेरे लोग बंधन में चले गए क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं था। तो आज का जो हमारा ज़माना है 2026, हमारे पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हमें सिर्फ कलीसिया में आके वचन सुनते हैं ऐसा नहीं, हमारे पास बहुत सारी अलग तरीका है वचन को सुनने का, परमेश्वर के बारे में समझने का और इस ज्ञान को प्राप्त करने का। तो इस ज्ञान को, परमेश्वर को जितना हम ज़्यादा जानेंगे, परमेश्वर के वचन को जितना हम ज़्यादा जानेंगे, जितना ज़्यादा हम सीखेंगे, हमें मालूम पड़ेगा कि हमें इस बंधन में नहीं रहना है। तो सच्चाई क्या है? हमें क्या करना चाहिए? सच्चाई ये है कि हम छुड़ाए गए हैं। सच्चाई क्या है? हम छुड़ाए गए, वी हैव बीन रिडीम्ड। हमको पाप के बंधन से परमेश्वर ने अपने लहू देकर छुड़ाया है। तो हम छुटकारे के अधिकार को हमें जानना है। हम छुड़ाए गए हैं, या फिर हम उद्धार पाए हुए हैं, या फिर हमको छुटकारा मिल चुका है। तो सच्चाई क्या है कि हम छुड़ाए गए हैं। तो जैसे हमने ये वचन पढ़ा कि उसने अंधकार की सत्ता से हमें छुड़ाया और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में पहुंचाया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थ पापों की क्षमा प्राप्त होती है। ओके, तो परमेश्वर ने हमें कहां से छुड़ाया था? अंधकार की सत्ता से। अंधकार की सत्ता, पावर ऑफ डार्कनेस, वहां पे क्या क्या हो सकती है? बीमारी हो सकती है, बंधन हो सकता है, निराशा हो सकती है, मानसिक पीड़ा हो सकती है, विरासत में मिलने वाली श्राप हो सकते हैं, डर हो सकता है। ये सब चीज़ें अंधकार की सत्ता में हैं। अब अंधकार की सत्ता से हम सब छुड़ाए हुए हैं। सबको इस बात का विश्वास है? जिसका विश्वास है आप लोग हाथ उठाकर हालेलुया बोल सकते हैं। प्रेज गॉड। सो सब विश्वास करते हैं इस बात को कि हम छुड़ाए हुए लोग हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टेप ये है कि इस बात को जानना। तो हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह आए, और उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है कि उस बात का विश्वास करना। तो हम सब विश्वास भी करते हैं कि हमें छुड़ाया है, हमारे लिए सब कुछ यीशु मसीह ने किया है। तो अब छुड़ाने के बाद हमें क्या करना है उस बात को देखेंगे। अब विश्वास करने के बाद क्या हो सकती है? आप सब विश्वास करते हैं ना, लेकिन आपके जीवन में परेशानियां आती है क्या अभी भी? आपको ऐसा लगता है कि बार बार यही बीमारी आ रही है, या बार बार जैसे हमारे पिता को कुछ बीमारी था, या फिर हमारे पूर्वजों को जो तकलीफ़ें थी, हो सकता है गरीबी हो सकता है आपको बहुत गुस्सा आता हो। आप सोचेंगे मेरे पिता भी ऐसे ही थे, मुझे भी ऐसे गुस्सा आता है। कुछ बीमारी है, मेरे पिता को था, मेरे मम्मी को था, तो मुझे भी बीमारी आ जाएगी। ऐसे हमारे विरासत में हमें जो मिलती है ना, धन के अलावा जो चीज़ें हैं, वो कैसे उस चीज़ों में से हमें बाहर निकलना है। भले हम विश्वास करते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें हमारे साथ अभी भी है। तो इसमें से हमें कैसे बाहर निकलना है? तो इसके लिए बाहर निकलने के लिए पौलुस ये कहते हैं कि मेरी हृदय की आँख को आप खोले। मेरे जो समझ की आँखें हैं कि परमेश्वर आपने मेरे लिए जो किया है, मेरा जो अधिकार है,
उस अधिकार को मैं समझूं। और मुझे इस बात का हमेशा दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। हम कौन हैं? परमेश्वर के लोग, छुड़ाए हुए, बचाए हुए हैं। और परमेश्वर ने हमें कहाँ रखा है? अपने प्रिय पुत्र के राज्य में पहुँचाया है। प्रिय पुत्र के राज्य में जो लोग हैं उनको कैसे मिले अधिकार है क्या? तो हम एफेसियों की पत्री पढ़ेंगे एक बार। सब लोग खोल सकते हैं एफेसियों की पत्री, पहला उसका 19वां कलम, एफेशियंस 1:19। एफेसियों की पत्री पहला उसका 19 और 20 को हम पढ़े। मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने ओर बिठाया। तो हमारे अंदर कैसा सामर्थ है? हमारे अंदर सामर्थ परमेश्वर ने दिया है। छुड़ाए हुए लोगों के अंदर कैसा अधिकार, कैसा सामर्थ है? इतना सामर्थ जो मसीह को मरे हुए में से जिलाया, उतना सामर्थ हमारे अंदर है। ये हमने इस बात को सीखा था ईस्टर के संडे। किसी को याद है? प्रेज गॉड। तो हमारे अंदर कितना सामर्थ है? कितना सामर्थ है? उतना सामर्थ हमारे अंदर है। तो हमारे अंदर अगर इतना सामर्थ है तो इस सामर्थ के बारे में हमें निश्चय होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, है ना। तो हम एक और वचन को पढ़ेंगे। ये हम पढ़ेंगे कि सच्चाई जानने के बाद हमें क्या करना है। सच्चाई जानने के बाद, सच्चाई ये है कि हमारे यीशु मसीह ने हमारे लिए हमें छुड़ाया, प्रिय पुत्र के राज्य में पहुंचाया। अब सच्चाई जानने के बाद हमें विश्वास करना है। हम लूका का सुसमाचार 4 उसका 18 और 19 पढ़ेंगे। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषिक्त किया। उसने मुझे टूटे हृदय वालों को चंगा करने, बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का प्रचार करने और कुचले हुए को स्वतंत्र करने के लिए भेजा है। और एक और वचन इब्रानियों में से पढ़ेंगे, इब्रानी 9 उसका 12। इब्रानी 9 उसका 12। ये हमारी मुक्ति का सच्चाई है। इब्रानी 9 उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि बकरों और बछड़ों के लहू से नहीं, परंतु अपने ही लहू से एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश करके अनंत छुटकारा प्राप्त किया। तो हमको परमेश्वर ने कैसे छुड़ाया है? अपने लहू से। हम पुराने करार में जब देखते हैं तो उनको जो पाप की क्षमा के लिए वो बकरों को या किसी मृग जो बछड़ा है या फिर मेमना है, किसी को वो चढ़ाते थे। और उसके बाद उनको फिर भी ये मालूम नहीं था कि उनको छुड़ाए गए, उनके पाप की क्षमा हुआ है कि नहीं। ये सब चीज़ें उन्हें फिर भी पुराने करार में मालूम नहीं था। लेकिन नए करार में हम जो यीशु मसीह के लहू से छुड़ाए गए हैं, हमको कीमती लहू यानी कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र हमारे लिए दिया है। और इतना कीमत देके परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है। तो इस सच्चाई का हमें महसूस होना है कि मैं और आप, हम लोग ऐसे ही नहीं है, लेकिन हमारा बहुत कीमत है। क्या कीमत है? इतना कि उसने इकलौता पुत्र को हमारे लिए दिया। उसका सबसे खास, सबसे इम्पॉर्टेंट जो पिता का पुत्र है, उसका आखिरी लहू तक हमारे लिए बहाया। तो इतना कीमत देकर अगर परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है तो हम लोग
मामूली नहीं है हमारा। हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि मेरे से तो कुछ हो नहीं पाएगा, मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। अब अगर और दूसरे लोग भी हमसे कभी कभी कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारा काम नहीं है, या फिर ऐसे जब हम नेगेटिव बातों को सुनते हैं तो हमें क्या याद कराना है कि हम कौन हैं। तो ये सच्चाई जब हमें समझ आती है कि हम कौन हैं, तो उस सच्चाई पर हम खड़े रह सकते हैं। सच्चाई क्या है कि यीशु मसीह ने अपना लहू देकर हमें छुड़ाया है। तो हमारा मूल्य बहुत बड़ा है, हमारा मूल्य बहुत बड़ा है, बहुत कीमत है हमको, है ना। तो एक एक हम इधर जो बैठे हैं, वो छोटे हो या बड़े हो, हमको यीशु मसीह ने उस लहू से छुड़ाया है, लहू देकर छुड़ाया है। आमेन। सब लोग आमेन बोल सकते हैं। प्रेज गॉड। ओके। और मुक्ति के इस जो सच्चाई है, इस वास्तविकता को हमें अपनाना है, यानी कि हमें समझना है। भले हम कई बार इस बात को समझते हैं कि यीशु मसीह ने छुड़ाया, यीशु मसीह ने बचाया, लेकिन इस बात को हमें दोहराना है मेरे जीवन में कि मैं छुड़ाया हुआ हूँ, मैं बचाया हुआ हूँ, यीशु मसीह ने उनका लहू मेरे लिए दिया है। ये वचन हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 6 उसका 20। क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह से परमेश्वर की महिमा करो। तो हमको परमेश्वर ने अपना, यही हमने अभी सीखा कि परमेश्वर ने अपना पूरा लहू देकर हमें छुड़ाया है। तो हमें इस बात की सच्चाई को जानना है, इस बात को अपने जीवन में वास्तविकता को दोहराना है। वास्तविकता क्या क्या है, कैसे हम इस वास्तविकता पे जिएंगे। पहले हमारा जो विश्वास है, पहले हम एक और बार मैं दोहराती हूँ, सबसे पहले सच्चाई के बारे में हमने सुना, दूसरा उस पर विश्वास किया, तीसरा अभी हमें उस पे विश्वास करने के बाद हम वहीं रहेंगे नहीं, लेकिन उसके ऊपर कार्य करेंगे। कैसे कार्य करेंगे? पहले हम अपने विश्वास को बोलेंगे। सब लोग मिलकर बोले, हम विश्वास को बोलेंगे। तो हर हफ्ते हम घोषणा करते हैं, अपने बाइबल उठाकर हम मिलकर बोलते हैं। संडे को, रविवार को घोषणा क्या है? यह है कि परमेश्वर जो मेरे बारे में और आपके बारे में बताया है वचन में, उस बात को हम दोहरा रहे हैं कि मैं धन्य हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं विजय हूँ। मेरा जीवन परमेश्वर का एक दिया हुआ भेंट है जो परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम, परमेश्वर हमसे जो कह रहे हैं परमेश्वर के वचन में, उस बात को, उस विश्वास को हम बोलते हैं। कई बार हम विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे अलग अलग सिचुएशन में, हमारे जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में विश्वास को बोलना भूल जाते हैं। तो हम क्या करेंगे जब हम बीमार हो जाते हैं? हम विश्वास तो करते हैं कि यीशु मसीह चंगाई देंगे, लेकिन उस समय हम किस वचन को बोलकर अपने विश्वास की घोषणा कर सकते हैं? उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। तो हम खुद के लिए या दूसरों के लिए जब प्रार्थना करेंगे, तो हम उस विश्वास को बोलकर, उस वचन को बोलकर हम घोषणा कर सकते हैं। जब हमें शांति नहीं है, दिमाग में हम बहुत परेशान है, उस समय हम कैसा वचन बोल सकते हैं कि यहोवा शालोम, वो मुझे शांति देने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें सुखदाई झरने के पास ले जाऊंगा। यानी कि परमेश्वर ये चाहता है कि हमारा जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो। तो उस वचन को हम दोहराएंगे, विश्वास को ऐसे हम बोल सकते हैं। ज़रूरत के समय हम बोल सकते हैं यहोवा जायरा, यहोवा येरे, मेरे लिए सोचने वाला, मेरे लिए सब कुछ तैयार रखने वाला परमेश्वर है। कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं? यहोवा शालोम, यहोवा जायरा, हमारे लिए सब कुछ करने वाला परमेश्वर, हमें शांति देने वाला परमेश्वर। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड। सो इस तरह हम अपने विश्वास को बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा मुक्ति का जो अधिकार है
उसमें हमें खड़े रहना है। पहला विश्वास को बोलना है। कैसे हम कार्य करें अपने विश्वास के ऊपर? पहले बोलेंगे, फिर अधिकार में खड़े रहना है। अधिकार में खड़े रहना है तो पहले अधिकार क्या क्या है वो जानना पड़ेगा। क्या एक वचन को हम पढ़ सकते हैं? आइए हम लूका का सुसमाचार में से एक वचन को पढ़ेंगे कि उसने हमें सांप और बिच्छुओं पर रोंदने का अधिकार दिया है। लूका 10 उसका 19वां कलम, लूक 10 वर्स 19, लूका का सुसमाचार। कोई जोर से पढ़ सकते हैं? आमेन, हालेलुया। और किसी वस्तु से, क्या हम उस लास्ट जो लाइन है मिलकर बोलेंगे? और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो परमेश्वर के वचन में ये जो सच्चाई है, इस सच्चाई पर हमें कार्य कैसे करना है। कभी कभी हम किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, कोई हमें प्रार्थना करने के लिए बुलाया कि बीमार है, उनको सर दर्द है। हम प्रार्थना करने के लिए गए, लेकिन हमारे अंदर डर है कि प्रार्थना करने के बाद ये सर दर्द मुझे मिल जाएगा। किसी ने ये महसूस किया है कि आपको कभी वो सर दर्द मिला है? नहीं मिला। प्रेज गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो कभी कभी हमारे अंदर ये डर लगता है कि हम दूसरों को छुड़ाने के लिए जाएंगे, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए जाएंगे, लेकिन वो बीमारी शायद मुझे मिल जाएगी। अंदर हमें डर लगता है, लेकिन वचन क्या कहता है? किसी भी वस्तु से हमें कुछ भी हानि नहीं होगी। यानी कि किसी ने जादू तो ना किया हो या किसी ने कुछ भी किया हो, कोई भी बीमारी हो, हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें वो हानि होगी? नहीं होगी। तो ये हमारा क्या है? अधिकार है, परमेश्वर ने दिया हुआ अधिकार है कि सांपों और बिच्छुओं को रोदने का और शत्रु के सारी सामर्थ, सब लोग मिलके बोले, सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। फिर से मिलकर बोलेंगे, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। किसको दिया है? सिर्फ पासवान को दिया है? नहीं, हम में से एक एक को परमेश्वर ने ये अधिकार दिया है। तो अगर हमें कोई प्रार्थना के लिए बुलाएंगे तो हम पासवान का नंबर देंगे या हम खुद तैयार होंगे प्रार्थना करने के लिए? बोलेंगे या इतना नहीं है, मेरे पास थोड़ा सामर्थ कम है, पास्टर जी को ज़्यादा अधिकार दिया है तो मैं उनका नंबर दूंगा। नहीं, हम में से एक एक को उतना ही अधिकार मिला है, उतना ही लहू यीशु मसीह ने हम में से एक एक को के लिए बहाया है। तो जब आपके पास कोई बीमार आता है, आपके दोस्त कोई बीमार है, तो आप खुद उनके लिए प्रार्थना अधिकार के साथ कर सकते हैं। कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं? हालेलुया। और कितने लोग इस विश्वास पर अपना कार्य करेंगे? सब लोग करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। ओके, और दूसरा एक और वचन हम पढ़ेंगे अपने अधिकार के बारे में। ये मत्ती के सुसमाचार में है, मत्ती का सुसमाचार 16 उसका 19वां कलम, मैथ्यू 16 वर्स 19। मत्ती 16 19वां कलम। कोई जोर से पढ़ सकते हैं? मैं तुझे, चलो मिलके पढ़ेंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तो हमें परमेश्वर ने क्या दिया है? कुंजी दिया है। एक या दो चाबी है? नहीं, पूरा कीज, कुंजियां दिया है। तो यानी कि अलग अलग जो भी वस्तुएं हैं उन सब के ऊपर उस चाबी से हम खोल सकते हैं। तो जो भी हम स्वर्ग में, पृथ्वी में खोलते हैं वो स्वर्ग में खुलता है। यानी कि इतना बड़ा अधिकार हमें परमेश्वर ने दिया है।
तो हमारा अधिकार के बारे में अभी सब लोग जानते हैं, जान रहे हैं। प्रेज गॉड। तो हमारे अधिकार परमेश्वर ने उस कुंजियों को दिया है। परमेश्वर ने सांपों और बिच्छुओं और शत्रु के सारे अधिकार पर, सारे चीज़ों पर हमें, सामर्थ पर हमें अधिकार दिया है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो यह है हमारे अधिकार को जानना। और तीसरी बात है कि हम मसीह में कौन है, इस बात का पहचान होना। यानी कि हमने एक बार ये पहले दोहराया कि हमारी कीमत, हम कौन है, हमें कितना अधिकार है, हमारा कितना सामर्थ है, इस बात को हमें अच्छे से समझना है। और अधिकार और आज़ादी में हमें जीना है। कैसे करना है हमें? हम कैसे जिएंगे? डर से जिएंगे नहीं। हमारी कैसी आत्मा परमेश्वर ने दी है? डर की आत्मा है नहीं, सामर्थ और अधिकार का आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है। और हमें सबको वही आत्मा दिया है ना? तो हम अधिकार से और सामर्थ से जिएंगे, आज़ादी और मुक्ति से जिएंगे। तो मुक्ति का अधिकार अभी हमने जो बताया, मुक्ति का अधिकार को हम पहचानने के बाद अधिकार में हम जिएंगे, अधिकार में हम जिएंगे। तो हमारा हर रोज़ की जो ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी में हम अपने अधिकार को इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे हर रोज़ की छोटी मोटी बातों पर हम परमेश्वर के वचन की घोषणा कर सकते हैं। हम जब सिर्फ बीमार के लिए प्रार्थना करेंगे या जो दुष्ट शक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे, अंधकार की शक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे, और हम जैसे पिछले हफ्ते हमने पढ़ा कि हमारा युद्ध वो लहू और मांस से नहीं, लेकिन अंधकार के शक्तियों के खिलाफ। तो अंधकार की शक्ति जो भी हमारे सामने आती है, जो भी हमारे जीवन में आती है, जो भी परेशानी से हम गुजरते हैं, हम अपने रोज़ाने जीवन में इस अधिकार से हम जिएंगे। अधिकार को जानने के बाद, अधिकार में जब हम जीते हैं तो हमें क्या महसूस होता है? आज़ादी महसूस होती है, मुक्ति महसूस होता है। जब हम उस डर के साथ जीते हैं ना कि मैं प्रार्थना करूंगा या फिर मैं जितना चर्च में आता हूँ उतने ही मेरे जीवन में परेशानी है। कभी कभी ऐसे लगता है कि जितना मैं ज़्यादा प्रार्थना कर रहा हूँ उतना ही मुझे ज़्यादा परेशानियाँ हो रही है। लेकिन ये जो डर है, ऐसी सोच है, वो कौन डालता है? शैतान हमारे दिमाग में डालता है। शैतान कैसा है? वो झूठ बोलने वाला है। हमारे मन के अंदर झूठ और गलत बातों की विचार को देता है। तब ऐसे विचारों को हमें तोड़ने का अधिकार भी परमेश्वर ने दिया है। उसके ऊपर राज करने का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। तो जिस दिन हमें लगता है कि आज तो चर्च नहीं जाऊंगा क्योंकि पिछले हफ्ते मेरे जीवन में बहुत ही मुश्किल अवस्था था, आज आराम करूंगा, चर्च जाने से फ़ायदा नहीं है, ऐसे जब हमें लगता है, उस संडे को हमें क्या करना चाहिए? खास करके चर्च में आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें आज़ाद करता है, उसकी हुजूरी हमें सुख देती है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सो जब हम उस आज़ादी को महसूस करते हैं तो उस आज़ादी को हमें बांटना भी है दूसरों के लिए। दूसरों के जीवन में सच्चाई की घोषणा उनके जीवन में भी हमें पहुंचाना है। तो हमारे जीवन में इस सच्चाई को हम जानते हैं, अधिकार के साथ हम रहते हैं। एक और बात का हमें याद रखना है कि हमारी जो दरवाजे हैं जीवन में, जो खुले हुए होते हैं, उन दरवाज़ों को हमें बंद भी करना है। यानी कि हम विश्वासी हैं, उद्धार पाए हुए, चर्च आते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन बहुत जल्दी गुस्सा आता है, गुस्से में हम कुछ भी बोल देते हैं। हमारी ऐसी आदतों पर हमें जय लेना है, विजय लेना है, क्योंकि शैतान कैसा है कि वो छोटा सा जगह ढूंढता है हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे पारिवारिक जीवन में छोटा सा कहाँ जगह है। तो हो सकता है हमारा गुस्सा हो सकता है हमारी कोई बुरी आदत हो जिस पे से हम जीत नहीं पा रहे हैं। उन चीज़ों के ऊपर हमें पवित्र आत्मा की मदद से जीतना है। जैसे एक छोटा सा मच्छर अगर आपके घर में घुस जाता है, हम लोग मोस्टली सब लोग शाम को अपना दरवाज़ा खिड़की सब बंद कर लेते हैं। क्यों? अगर कोई एक मच्छर भी आता है तो वो छोटा सा एक मच्छर हमारे
नींद को ख़राब कर सकती है, हमारे रात को ख़राब कर सकता है। तो वैसा ही शैतान के लिए अगर हम छोटा सा जगह छोड़ देते हैं, हमने ही खोल के थोड़ा रखा है, क्या हमारा गुस्सा या हमारा गलत आदत, हमारा कोई भी ऐसी आदत जिसके वजह से शैतान हमारे जीवन में परेशानियां ला सकता है, तो ऐसे दरवाज़ों को हमें बंद करना है। बंद करने के बाद हमें अधिकार के साथ जीना है। हालेलुया, प्रेज गॉड। अभी हम एक और बार रिपीट करेंगे, हमने क्या क्या अभी डिस्कस किया, हमने क्या क्या अभी देखा। पहला हमने ये देखा कि हमें पहले जानना है, जानकारी होनी है कि यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया है, हम मुक्ति दिया है, छुटकारा दिया है। इस बात को पहले हमें जानना है। जानने के बाद हमें क्या करना है? उस बात पर विश्वास करना है कि हम कौन हैं, हमारे अंदर हमारे लिए परमेश्वर ने कितना कीमत दिया है, हमारे जो पहचान है उसको जानना है। अब विश्वास करने के बाद हमें क्या करना है? कार्य करना है। और कार्य हम कैसे करेंगे? हम अपने विश्वास को बोलेंगे और फिर हमने अधिकार को पहचान कर अधिकार में जिएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो आइए हम खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर के हुजूरी में कुछ समय बिताएंगे। हम परमेश्वर से बातें करेंगे। हम अपने जीवन में देखेंगे कि हमारे जीवन में क्या कोई ऐसी दरवाज़ा है जहाँ से शैतान हमारे जीवन में काम करता है। ऐसे कोई बंधन है जो आपको विरासत में मिली हो, ऐसे कोई अवस्था है जिस पे से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आप अपने जीवन में बाहर से देखेंगे तो सब कुछ ठीक है, आपने उद्धार पाया है, आप आराधना करते हैं, कलीसिया में आते हैं, सब कुछ सही है, लेकिन हमारे जीवन में कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम जय नहीं ले पा रहे हैं। अपने जीवन में एक समय मुड़कर आप देखिए, अपने आप को जांच कर देखिए कि क्या मेरे अंदर कोई ऐसी बात है जो परमेश्वर के नाम को महिमा नहीं देती हो। जैसे दाऊद कहता है कि परमेश्वर मुझे परख कर देखो कि मेरे अंदर क्या कमी है, मुझे बताओ कि मेरे अंदर क्या कमी है। क्या हम कुछ समय लेकर परमेश्वर से बात कर सकते हैं कि खुदावंद, शायद मुझे मालूम नहीं है कि मेरे अंदर गलती क्या है, मेरे अंदर क्या परेशानी है, क्या दरवाज़ा मैंने खुला रखा है, मैं जानता नहीं हूँ या मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन मुझे आज दोपहर को उस दरवाज़ों को बंद करना है। मुझे आज उन चीज़ों के ऊपर जय लेना है जो काफ़ी परंपरा से, पिता के समय से या हमारे पारिवारिक बंधनों से मुझे बाहर आना है। उन श्रापों के ऊपर मुझे जय लेना है, क्योंकि मैं छुड़ाया हुआ हूँ, मैं परमेश्वर के कीमती लहू से छुड़ाया हुआ हूँ। क्या अपने मुंह को खोलकर इस विश्वास को हम बोले कि परमेश्वर, आपने मुझे छुड़ाया है, अपने पुत्र के राज्य में पहुंचाया है, तो मेरा ये अधिकार है, मेरी ये आज़ादी है और मुझे इस आज़ादी में जीना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा हमें सहायता करती है इस समय उन सारी जगहों को, उन सारी छोटी छोटी बातों को देखने के लिए जिनके ऊपर हमें जय लेना है। हमारे जीवन की छोटी सी चीज़ें होगी जो हम शायद समझ भी नहीं पा रहे कि ये गलत है, लेकिन पवित्र आत्मा इस समय हमसे बातें कर रही है कि इन चीज़ों के ऊपर तुम्हें जय लेना है, इन चीज़ों के ऊपर तुम्हें आज ओवरकम करना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। कुछ समय उस शांति से हम परमेश्वर के उस मुख को देखेंगे और उनको बोलेंगे कि मुझे जयवंत जीवन जीना है प्रभु जी, मुझे डर से नहीं लेकिन आज़ादी से जीना है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे आपके कामों को मेरे जीवन के द्वारा देखना है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। We praise you, we praise you, we praise you. हम आपको आराधना देते हैं परमेश्वर, हम आपको स्तुति करते हैं खुदावंद। हालेलुया।
तेरी महिमा के बादल इस गाने को गाएंगे। तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा के बादल विश्वास के साथ घेरे इस जगह को, है प्रभु तू छू ले हम सभी को, है प्रभु तू छू ले हम सभी को। तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में, तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में, चंगाई छुटकारा होवे यीशु के नाम से, चंगाई छुटकारा हालेलुया होवे यीशु के नाम से। हालेलुया। विश्वास के साथ हम गाएंगे, उस महिमा का बादल यहाँ पर है। चंगाई और छुटकारे को हम हमारे जीवन में महसूस करें, शांति को हमारे जीवनों में महसूस करें। हालेलुया। तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, है प्रभु तू छू ले हम सभी को, है प्रभु तू छू ले हम सभी को। तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में, तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में, चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से, चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से। Yes, Jesus, hallelujah. यीशु के नाम से हालेलुया। उन सारे चीजों के ऊपर हम अधिकार लेते हैं, उन सारे बंधनों को, उन सारी वस्तुओं जिसके ऊपर हम जय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, उन सारी बातों के ऊपर आज हम जय लेते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में हम अपने अधिकार को इस्तेमाल करते हैं हमारे जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे बच्चों में, हमारे कलीसिया में, हमारे आजू बाजू के जगहों में, हमारे मित्रों के बीच में। हालेलुया। उन सारी बातें जो हमें निराश करती है, जो हमें
हमें बांध कर रखती है, जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही है, उसके ऊपर हम जय पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया खुदावंद, हालेलुया। आपने अपना कीमती लहू हमारे लिए बहाया है प्रभु जी। हालेलुया, उस लहू से छुड़ाए हुए हम लोग हैं। हालेलुया खुदावंद, उस अधिकार के साथ हमारे जीवनों में हम विजय प्राप्त करते हैं, और उन सारे दरवाजे जो हमारे जीवन में खुले हैं, यीशु के नाम में उन चीजों के ऊपर हम आज बंद करते हैं, उसके ऊपर हम अधिकार लेते हैं। हालेलुया, वो हो सकता है हमारे गुस्सा हो सकता है हमारे बोलना हो, हमारा चलना हो, हमारा करना हो, उन सब बातों के ऊपर हम जय लेते हैं और उन दरवाजों को हम बंद करते हैं। हालेलुया, हम विजय जीवन जिएंगे, क्योंकि यीशु ने हमें विजय जीवन जीने के लिए, यीशु ने हमें आजादी के साथ जीने के लिए बुलाया है। हालेलुया, उसने स्वर्ग और पृथ्वी के कुंजियों को हमें दिया है, सांप और बिच्छुओं के ऊपर अधिकार हमें दिया है, और उस अधिकार के साथ हम चलेंगे, अधिकार के साथ हम जिएंगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, 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 धन्यवाद परमेश्वर। इसी समय हम परमेश्वर के मेज से भाग लेंगे। अगर आपको परमेश्वर के मेज के लिए जो दाखरस और रोटी नहीं मिला, तो आप अपने हाथ को उठा सकते हैं, आपको अपने जगह पर ये मिल जाएगा। मैं विश्वास करती हूँ कि हम सबको रोटी और जो दाखरस है वो मिला है। आइए हम इस रोटी को हमारे हाथ में लेंगे। थैंक यू जीसस। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस रोटी और इस दाखरस के लिए। इस पर आपका अनुग्रह हो खुदावंद, जैसे आपके वचन में लिखा है कि ये मेरे याद में किया करो। हम मिलकर आते हैं आपके हुजूरी में, और हम आपके याद के लिए ये कर रहे हैं। उस दिन रात को जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया, उसने रोटी अपने हाथ में ली और बोला, ये मेरा शरीर है जो बहुतों के लिए तोड़ा गया है, और मेरे याद में ये किया करो। आइए हम मिलकर इस रोटी को खाएंगे। रोटी खाने के बाद उसने कटोरा हाथ में लिया और कहा कि ये मेरा लहू है जो बहुतों के लिए बहाया गया है, मेरे याद में ये किया करो। आइए हम मिलकर इस दाखरस को पिएंगे। धन्यवाद परमेश्वर, आपके लहू और आपका शरीर जो हमारे लिए तोड़ा गया, जो हमारे लिए बहाया गया, हमारे छुटकारे के लिए, हमारे मुक्ति के लिए, हमारी आज़ादी के लिए, आपने जो हमारे लिए क्रूस पर किया, उसको हम याद करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो विजय आपने हमें क्रूस पर दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद। हालेलुया। और उस क्रूस पर आपने हमें जो दिया, उसके द्वारा हमें जो अधिकार मिला, उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर, इस आने वाले दिनों में हमें आप सहायता करो कि आपके उस अधिकार के साथ हम हमारे जीवनों को जिएंगे। हमारे रोज़ाने में उस अधिकार को हम इस्तेमाल करेंगे। हमारे उठने में, बैठने में, चलने में हमारे अंदर ये पहचान होगी कि हम कौन हैं। हमने जैसे सीखा कि बकरे या बछड़े के लहू से नहीं, लेकिन अपने लहू से मोल लेकर आपने हमें खरीदा है प्रभु। हमारे कीमत को हम हमेशा याद करने पाए कि हम कौन हैं और आपने हमारे लिए कितना कीमत चुकाया है। खुदावंद, इस हफ्ते के हर दिन आपके उस आज़ादी के साथ, आपके अधिकार में जीने के लिए हमें एक एक को आप सहायता करो। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। अभी तक आप हमारे साथ रहे, आपने हमसे बात किया और आप हमारे प्रार्थना को सुना, हमारे बंधनों को तोड़ा और हमारे अधिकार के बारे में समझने के लिए सहायता किया। इसलिए खुदावंद, सारी आदर और महिमा हमको देते हैं।
हम आपको देते हैं प्रभु जी। हालेलुया, आप सारे आदर और महिमा के योग्य है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, हम प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में देते हैं। आमीन आमीन। आइए हम आशीर्वाद को करेंगे। परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र का सौभाग्यता और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता हम सबके साथ हमेशा तक बनी रहे। आमीन आमीन।